अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश। आरोपी अंकित कुमार गिरफ्तार। 21 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल बरामद। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। उत्तर प्रदेश के चंदौली में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के जरिए साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जहां पुलिस ने बिहार के औरंगाबाद निवासी अंकित कुमार को 21 एटीएम कार्ड, पासबुक और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी की रकम को म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर करता था और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCPRP पर जांच करने पर उसके खिलाफ महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और ओडिशा जैसे कई राज्यों में 10 धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज मिली है। पुलिस इस मामले में डिजिटल सबूतों, वीडियो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के आधार पर गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। क्या कुछ चल रहा है मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। 8 राज्यों में साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें। डिजिटल जांच में मिले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। चंदौली में पुलिस ने साइबर ठगी के एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया जिसके तार देश के कई राज्यों से जुड़े मिले। पुलिस ने गिरोह के एक्टिव सदस्य बिहार के औरंगाबाद के अंकित कुमार को मुगलसराय से कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन गेमिंग और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को ज्यादा लाभ और रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी करता था। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा जैसे साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें मिली है। पुलिस ने जब बरामद बैंक खातों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पर चेक किया तो कुल 10 साइबर धोखाधड़ी शिकायतें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक साइबर ठगी से हासिल रकम को अलग अलग लोगों के नाम पर खरीदे गए म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता था और इसके बाद इन खातों से जुड़े डेबिट कार्डों के जरिए अलग अलग एटीएम से रकम निकाली जाती थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल बाकी लोगों की तलाशी कर रही है। मुगलसराय कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित अलग अलग एटीएम से एक युवक लगातार रकम निकालने की कोशिश कर रहा है। सूचना में यह भी बताया गया कि युवक के पास बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड और इसके बाद मुगलसराय कोतवाली और साइबर क्राइम टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी शुरू की है। फर्जी आधार कार्ड से चल रहा था नेटवर्क। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने DRM कार्यालय जाने वाले मार्ग के पास से संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अंकित पुत्र जशवंत सिंह बताया है। वो बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के आजम गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो बड़ी संख्या में बैंक कार्ड और बाकी का सामान बरामद हुआ है। आरोपी के कब्जे से अलग अलग बैंकों के 21 डेबिट एटीएम कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 4 मोबाइल फोन और 1 आधार कार्ड, साथ ही साथ 4 खाली सिम पैकेट और 1 वोडाफोन सिम और 1200 रुपए नगद बरामद किए गए। इतनी बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड मिलने के बाद पुलिस ने बैंक खातों और डिजिटल गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। जब आरोपी के मोबाइल फोन की डिजिटल जांच की गई तो साइबर ठगी से जुड़े कई अहम सुराग मिले। जांच में बड़ी संख्या में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 6 एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप और 2 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी भी सामने आई। इसके अलावा मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो मिला जो पुलिस की जांच में अहम डिजिटल सबूत माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो में आरोपी अपने साथियों को साइबर ठगी से हासिल रकम को अलग अलग म्यूल बैंक खातों के जरिए सुरक्षित तरीके से निकालने की प्रक्रिया को समझाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पुलिस को शक है कि आरोपी सिर्फ ठगी में शामिल नहीं था बल्कि रकम को निकालने और आगे बांटने की प्रक्रिया में भी एक्टिव होकर भूमिका निभा रहा था। NCRP पर खातों की जांच में सामने आई 10 शिकायतों ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दी। शिकायतें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और ओडिशा सहित अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई हैं।
पुलिस अब इन मामलों और चंदौली में पकड़े गए आरोपी के बीच सारे संबंधों की जांच पड़ताल कर रही है। पूछताछ के दौरान अंकित ने बताया कि वो अपने साथी के साथ मिलकर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को ज्यादा लाभ और उनकी रकम दोगुनी होने का लालच देता था। इस झांसे में आने वाले लोगों ने निवेश के नाम पर पैसे जमा कराए जाते थे। इसके बाद ठगी से हासिल रकम को अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर खरीदे गए म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता था। इन खातों से जुड़े डेबिट कार्डों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में एटीएम से नकदी निकाली जाती थी। पुलिस के मुताबिक रकम निकालने के बाद उसे गिरोह के सदस्यों के बीच बांट लिया जाता था। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि वो पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कूट रचित आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में कौन कौन लोग शामिल थे और कितने म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल इस नेटवर्क में किया गया। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपी के पास बरामद 21 डेबिट कार्ड किन किन बैंक खातों से जुड़े हैं और इन खातों में इतनी रकम का लेन देन कैसे हुआ। पुलिस इन खातों की जांच के साथ एटीएम से हुई निकासी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी पड़ताल कर रही है। चंदौली के डिप्टी एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि साइबर सेल और मुगलसराय कोतवाली पुलिस की टीम ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। उनके मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से कई तरीके की संदिग्ध चीजें बरामद की गई है। 1200 रुपए भी नकद बरामद हुआ है। डिप्टी एसपी के अनुसार एनसीआरपी पर जांच के बाद अलग अलग राज्यों में आरोपी के खिलाफ 10 साइबर ठगी की शिकायतें मिली है। डिजिटल जांच में बड़ी संख्या में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 2 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप और कई वीडियो मिले हैं। आरोपी के खिलाफ मुगलसराय थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई। बरामद डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस अब उसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। जांच टीम ये पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहे इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस मूल बैंक खातों और एटीएम कार्डों, व्हाट्सएप ग्रुपों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए गिरोह की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अलग अलग राज्यों में मिली शिकायतों के आधार पर ही संबंधित मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल चंदौली पुलिस की इस कार्रवाई से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहे साइबर ठगी के एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क की अहम कड़ी सामने आई। अब जांच आगे बढ़ने के साथ गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों, बैंक खातों और ठगी की रकम के नेटवर्क से जुड़े और भी राज खुलने की उम्मीद है। साइबर ठगों पर यूपी पुलिस का सख्त शिकंजा। प्रदेश में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों और अंतर्राज्यीय गिरोह पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस द्वारा बेहद सख्त और व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्य स्तर पर कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले राज्य के हर जिले में विशेष साइबर क्राइम थानों और एंटी साइबर क्राइम सेल की स्थापना की गई, जिन्हें आधुनिक डिजिटल उपकरणों और उच्च प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों से लैस किया गया है। ये टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फर्जी ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर लगातार कड़ी निगरानी रख रही है, ताकि इस तरह के सिंडिकेट्स का संचालन करने वालों का शुरुआती स्तर पर ही पता लगाया जा सके। दूसरा, वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के साथ मिलकर काम कर रही है। जैसे ही किसी पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है, साइबर सेल तुरंत उन बैंक खातों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर की गई होती है, जिससे अपराधियों तक पैसों के पहुंचने और उनके निकासी पर रोक लग सके। और तीसरा, म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए यूपी पुलिस ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ विशेष समन्वय स्थापित किया है। फर्जी दस्तावेजों, कूटरचित आधार कार्ड के सहारे खोले गए ऐसे खातों की पहचान कर बैंक खातों को सीज किया जा रहा है और उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है जो पैसों के लालच में अपने खातों का इस्तेमाल साइबर ठगों को करने देते हैं। जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वो भी इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। पुलिस और प्रशासन द्वारा
समय समय पर सोशल मीडिया, विज्ञापनों और शिक्षण संस्थानों के जरिए से आम नागरिकों को रकम दोगुनी करने के लुभावने विज्ञापनों, फर्जी निवेश योजनाओं और ऑनलाइन ठगी के नए तौर तरीकों के प्रति सूचित किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, ताकि लोग अनजाने में इन जालसाजों के चंगुल में ना फंस सके। पुलिस और प्रशासन द्वारा साइबर ठगी के इस तरह के अंतर्राज्यीय नेटवर्क के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। चंदौली में हुई इस कार्रवाई और राज्य भर में चल रहे इन अभियानों से ये साफ है कि साइबर अपराधियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए डिजिटल सर्विलांस, तकनीकी जांच और वित्तीय प्रणालियों का प्रभावी तालमेल बेहद जरूरी है। सरकार के इस मुस्तैदी और जन जागरूकता के संयुक्त प्रयासों से न केवल इस प्रकार के संगठित अपराधों पर प्रभावी रोक लग रही है, बल्कि आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने में भी बड़ी सफलता मिल रही है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।